हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था कपकेक ने आइस हैमर एक्टिवेट करते हुए फ्लेम वाटर्स के अंदर चला गया होता है। ये देख के जू फैन बोल रहा होता है, अरे कोई इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है। फ्लेम वाटर से बहुत ही खतरनाक स्किल इसके सेंटर के अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है और एक आइस टाइप बीस्ट के लिए इसको संभालना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। वही हम देखते गाउजन भी काफी शौक के अंदर बोल रहा होता है, कैसे दिमाग खराब तो नहीं हो गया। ये यहाँ पे एक स्नो लियोपार्ड को फ्लेम वाटर्स के अंदर भेज रहा है। यहाँ तक कि मिया बीस्ट भी, जो कि एक 9 टाइप 5 टाइप बीस्ट है, वही फ्लेम वाटर के सेंटर में नहीं गया था, फिर भी उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्नो लियोपार्ड की हालत काफी खराब हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पे जो फ्लेम वॉर्टेक्स है ना, ये कंपेनियन स्किल है। इसका मतलब यहाँ पे 9 स्टार ऑर्डिनरी बीस्ट होने के बावजूद भी ये बहुत सारे उन बीस्ट के अटैक से पावरफुल है, जो कि 1 स्टार इलाइट रैंक पे है। थोड़ी देर बाद हम देखते कपकेक बाहर निकला होता है। नोआ के फ्लेम वॉर्टेक्स से उसका कपकेक बिल्कुल फ्राई हो गया होता है और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता। ये देख के हम देखते कमीना बंदा बोल रहा होता कि हुआ क्या कपकेक, तुम यहाँ पे छोटे मोटे स्नो डाई वुल से इतनी इजीली नहीं हार सकते, चलो फाइट करो। मुझे पक्का से यकीन है यहाँ पे स्नो डाई वुल के पास ना काफी कम पावर बची होगी, तो वो यहाँ पे ये फ्लेम वाटर स्किल को वापस यूज नहीं कर पाएगा और बिना स्किल के चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले वो हमें नहीं आ सकता। चलो फटाफट से उठो और फाइट करो, ये हमारा लास्ट चांस है, पक्का हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं ऐसा बोलने की वजह से सिर्फ उसकी बेइज्जती हुई होती है, क्यों कपकेक नहीं उठ पा रहा होता, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया होता है। तो अभी हम देखते हैं उन लोग की टीम का एक और बंदा एंटर करता है। वो बोलता है मेरी बारी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त को हराने की, मैं भी देखता हूँ आगे तुम यहाँ पे क्या कर पाते हो। तुम्हारा जो स्नो डाई वुल्फ है ना, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। ये बोलने के साथ ही वो अपने बीस्ट को समन करता है। हम देखते हैं उसका जो बीस्ट होता है वो होता है 1 स्टार इलाइट रैंक पे, जिसका नाम होता है मड गोलम। और क्योंकि ये मड टाइप बीस्ट है, इसलिए तुम्हारी फायर स्किल इसके ऊपर काम नहीं करेगी, चाहे वो फायर स्किल कितनी पावरफुल क्यों ना हो। तो अभी हम देखते हैं वो गोलम अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जू फैन और नोवा अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रहे होते। वो बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है, चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, आज तुम पक्का से हार के जाओगे, क्योंकि मेरे गोलम के खिलाफ तुम्हारे कोई अटैक काम नहीं करेगा। तुम्हें यहाँ पे एक स्नो डाई वुल्फ के साथ में फाइट करने के लिए नहीं आना चाहिए था। स्नो डाई वुल्फ सबसे कमजोर होते हैं। लू फैंग बोलता है कितने कमजोर होते हैं ना वो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। चलो नोवा आगे बढ़ो और इसको दिखाओ आगे आइस मिस्ट क्या होती है। तो अभी हम देखते हैं नोवा ने वहाँ पे आइस मिस्ट को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से गोलम की स्पीड काफी कम हो गई होती है और यहाँ तक कि उसके हाथ के ऊपर भी बर्फ जमने लगती है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा काफी कूल बन रहा होता है। वो बोलता है यहाँ पे आइस मिस्ट से कुछ नहीं होने वाला, हम पक्का जीत के रहेंगे। उसके बाद वो अपनी कंपेनियन स्किल मार का यूज करता है ताकि वो यहाँ पे नोवा की स्पीड को काफी स्लो कर सके। जू फैन बोलता है इस बंदे का बीस्ट उतना पावरफुल नहीं है और इससे फाइट करने में ना उतना मजा भी नहीं आ रहा, ये बस यहाँ पे चीप स्किल यूज कर रहा है। अगर मान लो ये बैटल नाइट के अंदर हो रहा होता तो मैं यहाँ पे नाइट बैटल स्किल यूज करते हुए इसको 1 मिनट में हरा देता, लेकिन कोई भी टेंशन की बात नहीं, मैं फ्लेम वाटर स्किल को एक बार यूज कर सकता हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पे इन कमीने को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, बस यहाँ पे कुछ टाइम बाद ही मैं इन लोगों की टीम को बर्बाद कर दूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे जियांग की टीम आई होती है। वो लोग बोल रहे थे हम लोगों ने काफी मेहनत करी और हम लोग काफी पावरफुल भी हो चुके हैं, अब यहाँ पे चाइना के अंदर ना पक्का से हम लोग जीतेंगे। वही हम देखते हैं जियांग बोल रहा होता है मेरा बीट भी इस टाइम पहुंच चुका है, शायद से कोई प्रेजेंट होगा जो कि मुझे हरा सके और आज मैं यहाँ पे जू फैन को हरा के रहूंगा। मुझे पक्का से यकीन है जू फैन और उसके स्नो डाई वुल्फ के अंदर कोई ना तो गड़बड़ है। उस दिन पक्का से जो भी कुछ किया था ना वो सब जू फैन ने किया था, पर अपने सामने के नजारे को देख के वो तीनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या मैं यहाँ पे जो भी कुछ देख रहा हूँ सच है। वो लोग वहाँ पे देख रहे थे कि जू फैन ने यहाँ पे फ्लेम वाटर को एक्टिवेट कर दिया होता है। आखिर यहाँ पे एक स्नो डाई वुल्फ फायर टाइप अटैक कैसे कर सकता है, ये तो कहीं से भी देखने में इम्पॉसिबल लगता है। हम देखते हैं फ्लेम वाटर स्किल की वजह से गोलम काफी टाइट हो गया होता है, लेकिन सिर्फ फ्लेम वाटर स्किल से वो कम्प्लीटली हारा नहीं होता। तभी हम देखते हैं जू फैन उसकी हार्ड बॉडी यूज करते हुए उसके ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है। नोवा के अटैक्स को देख के वो बंदा भी काफी शौक होता है, बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, गोलम तुम मार क्यों खा रहे हो। और वैसे भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ स्नो डाई वुल्फ ने फ्लेम वाटर स्किल को बहुत बार यूज कर लिया, आखिर इसकी सोल पावर खत्म क्यों नहीं हो रही, क्या इसके पास में अनलिमिटेड सोल पावर है। जू फैन बोलता है ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरी जो फायर टाइप स्किल है ना वो एक कंपेनियन स्किल है, और साथ ही में जू फैन सोच रहा होता है नोवा के पास में ईटिंग हैबिट स्किल है, जिससे कि वो यहाँ पे अपने दुश्मनों की सोल पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। यही वजह तुम्हारा गोलम कुछ नहीं कर पा रहा और मेरा नोवा लगातार पावरफुल होता जा रहा है। वही हम देखते हैं नोवा लगातार गोलम के ऊपर अटैक कर रहा होता है और एकदम से कुछ होता है और नोवा अपने अटैक मिस करने लगता है। नोवा को देख के जू फैन सोच रहा होता है एकदम से क्या हुआ, आखिर इसके अटैक मिस क्यों हो रहे हैं जबकि ये गोलम के सामने खड़ा है। थोड़ी देर में जू फैन को पता चल जाता है कि यहाँ पे 2 अगेंस्ट 1 है, क्योंकि उनकी टीम का तीसरा बंदा यहाँ पे एक और बीस्ट यूज कर रहा है। नोवा का ध्यान इसी वजह से भटक रहा है क्योंकि यहाँ पे सोल कर्स बेल का यूज किया जा रहा है, जो किसी भी बीस्ट को इल्यूजन में डाल सकता है, और इसी बीस्ट के मेंटल अटैक की वजह से नोवा की हालत है। यूना चिढ़ते हुए बोल रही होती है तुम लोग यहाँ पे टीम में फाइट कर रहे हो, जबकि यहाँ का हर एक अरीना बैटल ना 1 वर्सेस 1 है। अगर तुम लोगों को टीम फाइट ही करनी है ना तो मैं भी आती हूँ, फिर दिखाती हूँ टीम फाइट होती क्या है। ये बोलने के साथ यूना आने वाली होती है। तो अभी हम देखते हैं जू फैन बोलते यूना शांत हो जाओ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है।
ये सारे लोग है ना बहुत ही कमजोर है, मैं इन लोग संभाल लूंगा। वैसे भी यहाँ पे नोआ और मेरे पास में ना और भी बहुत सारी ट्रिक है, सिर्फ यहाँ पे फ्लेम वॉर्टेक्स की हेल्प से हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे। उसके बाद हम देखते हैं ज़ू फैन बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, होल्ड बैक करना बंद कर दो। नोआ अब यहाँ पे इनको हमें शो करना होगा कि हम लोग किस लायक है। ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं नोआ वहाँ पे इवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। नोआ को इवॉल्व करता हुआ देख के वहाँ के सारे लोग काफी शौक हो गए होते हैं। वो तीनों बंदे जो कि अभी ज़ू फैन के खिलाफ थे वो लोग भी काफी शौक आते हैं। आखिर एक फाइट के दौरान कोई बीस्ट इवॉल्व कैसे कर सकता है, वो भी बिना किसी मेटेरियल के। गाओजेन और यूना ये बोल रहे होते हैं नोआ ये क्या कर रहा है, क्या ज़ू फैन ने यहाँ पे इस इवोल्यूशन को छुपा के रखा था या फिर वो यहाँ पे नोआ के इवोल्यूशन टाल रहा था ताकि वो इसे यूज फाइट न कर सके। वही हम देखते हैं टीचर भी काफी शौकी होते हैं। ये पहली बार है जब फाइट के दौरान वो एक बीस्ट को इवॉल्व करते हुए देख रहे हैं और नॉर्मल इवोल्यूशन के मुकाबले यहाँ पे काफी खतरनाक लाइट बाहर निकल रही है। इसका मतलब यहाँ पे स्नो डाई वुल्फ की इवोल्यूशन बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाली। इसी के साथ हम देखते हैं नोआ 1 स्टार इलाइट रैंक में पहुंच गया होता है और नोआ की सोल पावर भी 2700 हो गई होती है। और इलाइट रैंक में पहुंचने की वजह से नोआ के पास में एक और नई स्किल आ जाती है जिसका नाम होता है वुल्फ डांस। इससे नोआ के हाथ पैर और पूंछ काफी बड़ी हो जाती है और वो उनको अपने वेपन के तौर पर यूज कर सकता है। नोआ के साथ साथ ज़ू फैन के अंदर भी काफी चेंजेस आते हैं। हम देखते हैं ज़ू फैन अब न्यूबी टेमर से अप्रेंटिस टेमर बन गया होता है और साथ ही में जो उसकी गुड हैंड स्किल होती है ना वो भी काफी एनहेंस हो जाती है। अब वो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टेड बीस्ट की सोल पावर काफी इंक्रीज कर सकता है। नोआ की नई पावर्स को देख के वो दोनों के दोनों बीस्ट काफी घबरा गए होते हैं। उनको पता होता है कि अब यहाँ पे नोआ ना पहले के मुकाबले काफी पावरफुल हो चुका है और वो बीस्ट उससे बिल्कुल फाइट करने लायक नहीं बचे। हम देखते हैं नोआ उन लोगों को घूर रहा होता है और काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, लेकिन उन सारे बीस्ट जो ओनर होते हैं ना वो बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं। उनके हिसाब से उनके बीस्ट काफी पावरफुल है। यहाँ पे 2 वर्सेस 1 है, पक्का से हम ही लोग जीतेंगे। उसने भले ही यहाँ पे रैंक अप किया है पर उसे अपनी नई पावर नहीं पता होगा, इसी वजह से कितना भी ट्राई करने के बावजूद वो हमसे नहीं जीत पाएगा। अब हम देखते हैं सोल कर्स बेल के सारे अटैक नोआ पे काम नहीं कर रहे होते क्योंकि नोआ की जो सोल पावर थी ना वो उस कर्स बेल से डबल हो गई होती है। ज़ू फैन बोलता है तुम लोग यहाँ मेंटल स्किल यूज करनी है ना, तो मैं तुम लोग को शो करता हूँ आखिर एक रियल मेंटल स्किल होती क्या है। उसके बाद हम देखते हैं नोआ ने वहाँ पे अपने लॉर्ड प्रेशर यूज किया होता है। नोआ के लॉर्ड प्रेशर की वजह से सोल कर्स बेल में काफी खतरनाक झटका पड़ा होता है और वो वहीं के वहीं अनकॉन्शियस हो गया होता है। ये देख के वो बंदा काफी शौक होता है और बोल रहा होता है तुमने यहाँ मेरे सोल कर्स बेल को इतनी जल्दी अनकॉन्शियस कर दिया, आखिर ये कौन सी स्किल थी। लेकिन ज़ू फैन यहीं पे नहीं मानने वाला होता। वो नोआ को बोला चलो आगे बढ़ो और इनको खत्म कर दो। वो तीनों ही बोल रहे देख के क्लियरली लग रहा है ये यहाँ पे बहुत ही खतरनाक अटैक यूज करने वाला है जिसको ब्लॉक करना हमारे बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हम देखते हैं नोआ वहाँ पे एवलांस स्किल यूज करने वाला होता है। एवलांस स्किल को अपने सामने एक्टिवेट होते हुए देख के वो तीनों ही काफी घबरा गए होते हैं। अगर यहाँ पे ये अटैक हमें लग गया ना तो हम मर भी सकते हैं। आखिर यहाँ पे ये स्नो डाई वुल्फ है कैसा, इसके पास में यहाँ पे इतने सारे पावरफुल अटैक आए कैसे, और खासकर वो अटैक जो कि कर भी नहीं सकता। एवलांस स्किल के अटैक की वजह से हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है और उन तीनों की टीम हार गई होती है। ज़ू फैन के नोआ की इतनी पावर देख के सारे लोग काफी शौक होते हैं और वो लोग यही सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हुआ क्या, एक स्नो डाई वुल्फ ने यहाँ पे 3 इलाइट 1 रैंक के बीस्ट को हरा दिया। ये सब कुछ देख के जियांग सोच रहा होता है मुझे समझ में आ गया आखिर उस दिन यहाँ पे ज़ू फैन की टीम ने इतने सारे बीस्ट को कैसे मारा था। ये सब कुछ किसी और की वजह से नहीं बल्कि ज़ू फैन के नोआ की वजह से था क्योंकि उसका जो स्नो डाई वुल्फ है वो काफी पावरफुल है और ये बात ज़ू फैन ने सालों से छुपाई। ज़ू फैन के नोआ के पास में एक बहुत ही पावरफुल एवलांस स्किल है जो कि बड़े से बड़े पावरफुल मॉन्स्टर को इजीली मार सकता है। अब मुझे यहाँ पे क्लियरली देख के लग रहा है ज़ू फैन से फाइट करने का मेरे पास में और कोई चांस नहीं। जब इलाइट 1 रैंक के लोग नहीं हरा पा रहे तो मैं क्या हराऊंगा। वही हम देखते हैं एवलांस स्किल की वजह से वो तीनों बंदे भी काफी इंजर्ड हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं एवलांस स्किल बहुत ही पावरफुल थी पर आखिर इसके स्नो डाई वुल्फ के पास में इतनी सोल पावर आ कहां से रही है कि वो एक के बाद में एक इतने पावरफुल अटैक कर पा रहा है। उन लोग की हालत को देख के यूना काफी खुश हो गई होती है। यूना बोलती है यहाँ पे जो लोग पॉइंट चुराते हैं ना उनके साथ बिल्कुल सही हो रहा है, आगे से वो लोग ये सब याद रखेंगे और किसी के पॉइंट नहीं चुराएंगे। लेकिन वही हम देखते हैं गाओजेन को जो कि काफी शौक हो गया होता है। गाओजेन बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, लू फेंग ने यहाँ पे एक साथ में 3 इलाइट रैंक के मॉन्स्टर को हरा दिया, आगे उसके नोआ के पास में कितनी पावर है। और मुझे यहाँ पे देख के क्लियरली लग रहा है शुरुआत से मेरे पास में कोई भी चांस नहीं था कि मैं यहाँ पे नोआ और ज़ू फेंग को हरा सकूं। वही हम देखते हैं उन्हीं तीनों बंदों को जिन लोगों ने अभी तक गिव अप नहीं किया होता। वो लोग बोलते चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम यहाँ पे हार नहीं मानने वाले। आज यहाँ पे इस कमीने स्नो डाई वुल्फ को हम लोग मर चका के जाएंगे। और जबकि यहाँ पे हमारे ओपोनेंट बीस्ट के पास में एक बहुत ही पावरफुल एवलांस स्किल है और साथ ही फ्लेम वॉर्टेक्स नाम की एक फायर स्किल भी है, तो उसको हराना काफी मुश्किल होगा। और उसकी सोल पावर तो इतनी ज्यादा है ना कि वो यहाँ पे इतनी फाइट करने के बाद भी बिल्कुल नहीं थका। हम लोग को यहाँ पे ध्यान सोच के प्लान बनाना होगा और फिर उसके बाद उसको हराना होगा। आज अगर हमने उसे नहीं हराया तो हमारी काफी बेइज्जती होगी और पूरी अकेडमी के अंदर हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तो अभी हम देखते हो तीसरा बंदा बोलते हैं मेरी बात ध्यान सुनो, हम लोग को यहाँ फाइट करनी होगी, हमारी काफी बेइज्जती हो रही है। लेकिन उन लोग की फालतू बातें सुन के हम देखते टीचर वहाँ पे आ गए होते हैं। टीचर बोलते अब यहाँ पे नौटंकी बंद करो,
तुम लोग का बहुत ज्यादा हो गया। मैंने तुम लोग को ये सब हरकतें करते हुए इसी वजह से नहीं रोका क्योंकि मैं यहाँ पे देखना चाहता था अगर तुम लोग क्या करने कैपेबल हो। और अब जबकि यहाँ फाइट करके मैंने देख लिया कि तुम लोग तो कुछ खास नहीं, तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे शहीना के अंदर ना तुम लोगों को नहीं रुकना चाहिए। ऑलरेडी तुम तीनों के बीच हार चुके हैं और वैसे आखिर तुम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है उसका स्कूल को पता चल चुका है। तो आज नहीं तो कल तुम लोग तैयार रहना होगा। स्कूल की अथॉरिटी तुम्हारे साथ क्या करेगी वो तुम खुद देख लेना। टीचर की ये बात सुनने के साथ ही हम देखते हैं वो लोग काफी घबरा गए होते हैं। तो अभी हम देखते हैं जू फैन उन लोग को देखता है और बोलता है काफी कमाल की बात है, तुम लोगों को पेनल्टी भी लगेगी। अच्छी बात है, वैसे भी तुम लोगों ने बहुत ज्यादा चोरी करी है। जू फैन की बातों की वजह से मन ही मन वो लोग काफी चिढ़ रहे होते हैं। वह यहाँ पे टीचर के सामने रहते हुए वो लोग कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी यहाँ पे जू फैन का नोआ बहुत ही पावरफुल है, अगर वो लोग यहाँ पे चाह भी लेंगे तो भी जू फैन का उखाड़ लेंगे। उसके बाद वो लोग बोलते हैं ठीक है टीचर, हम लोग यहाँ पे आईने से बाहर जा रहे हैं। हम मानते हैं हम यहाँ पे जू फैन और नोआ के सामने हार गए। हम देखते इतनी खतरनाक फाइट को देखने के बाद में कोई वहाँ पे हाथ खड़ा नहीं कर रहा होता, किसी को वहाँ पे जू फैन से फाइट नहीं करनी थी। यूना बोलती है काफी कमाल की बात है, अगर यहाँ पे चलता रहा ना तो पक्का से जू फैन ही वही बंदा होगा जो कि ट्रायल करने जाएगा। तो अभी हम देखते हैं टीचर बोलते सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे इन बैटल्स के बारे में ना मुझे रूल बताना है जो कि जुआनटियन अकेडमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये जो फ्रेशमैन ट्रायल है ये सिर्फ 1-on-1 फाइट होगी, जैसे कि अभी यहाँ पे इन 3 कमीनों ने किया वैसे बिल्कुल चलेगा। अगर तुम लोगों ने कोई भी गलती करी ना तो पक्का डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इस वार्निंग से पहले भी और इस वार्निंग के बाद भी किसी के लिए इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पे जू फैन का चैलेंज कर सके। तो अभी जू फैन देखते ये मूड तो काफी कमाल का है। जो लोग पहले मेरा काफी मजाक उड़ा रहे थे ना, अब मेरी बारी है। जू फैन बोलता है प्लीज यहाँ पे सारे लोग आ जाओ, मुझसे फाइट करो। इन 3 लोगों से फाइट करने के बाद मैं काफी वीक हो चुका हूँ। मेरे नोआ की सोलंजी भी काफी वीक हो चुकी है। शायद से यहाँ पे तुम लोग छोटे मोटे अटैक के बाद में पक्का से मैं हार जाऊंगा। तुम लोग को यहाँ पे आके अपने लक को आजमाना चाहिए। पर वहाँ पे जू फैन के मैच को देखने के बाद में सारे लोगों को पता था कि जू फैन यहाँ पे झूठ बोल रहा है। एक बार वो लोग एनिमे एंटर कर गए ना तो जू फैन चटनी बना देगा। इससे बढ़िया एंटर ना करने में फायदा है। लेकिन जू फैन के बोलने की वजह से वहाँ पे सारे लोग चिढ़ गए होते हैं। मनी वो लोग बोल रहे होते हैं अगर हमारे पास बात होती ना तो हम लोग जू फैन को दिखाए थे। वो यहाँ पे हम लोग के सामने काफी एरोगेंट हो रहा है। आज तक हमारे मुंह पे हमारी इतनी बेइज्जती किसी ने भी नहीं करी। हालांकि यहाँ पे टीचर ने क्लियरली बोल दिया है सिर्फ 1v1 होगा, पर अगर हम लोग साथ में चले जाए ना तो भी हम लोग जू फैन कुछ नहीं कर पाएंगे। जू फैन का नोआ बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, बस जू फैन के ऊपर मन चिढ़ सकते हैं। वही हम देखते हैं जू फैन उन सारे लोगों का और भी मजाक उड़ाने लगता है। क्या हुआ, तुम लोग फट गई क्या? तुम्हें से कोई नहीं आने वाला? जब मैं यहाँ पहली बार एंटर किया था तो तुम लोग काफी बोल रहे थे, पर अब तुम में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझसे फाइट कर सको। मैं तो काफी वीक हूँ ना, आओ मुझसे फाइट करो। वही हम देखते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर जो लोग स्नो टोड को चुराने का ट्राई कर रहे थे वो लोग कोने में बैठ के रो रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने यहाँ पे जू फैन से फाइट नहीं करी थी। जू फैन रियलिटी में एक मॉन्स्टर है जिसके पास में बहुत ही खतरनाक पावर है। वैसी फाइट के बाद में हम लोग सर्वाइव कर पाए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो हमें चाहता ना तो कम्प्लीटली खत्म कर सकता था। ऐसे ही वहाँ पे थोड़ी देर चलता रहा, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पे आईना में आ सके। थोड़ी देर बाद हम देखते टीचर बोल रहे होते हैं अगर यहाँ पे कोई भी आईना में नहीं आएगा ना तो जू फैन डायरेक्टली विनर बन जाएगा। तो अगर तुम लोग यहाँ पे चाहते हो कि जू फैन चैंपियन ना बने तो आके फाइट करो, वरना ये सारी फालतू बातें करना बंद कर दो। हालांकि यहाँ पे उस सारे लोग जू फैन का चैंपियन के तौर पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, पर उनके पास इतनी पावर भी नहीं थी कि वो यहाँ पे कुछ भी कर सके। इसी वजह से वो वहाँ पे चुप रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। और जू फैन चैंपियन बनता है तो बनने दो, वैसे भी कौन सा हमारे पास इतनी पावर है कि हम उसे हरा सके। इसके साथ ही हम देखते हैं जू फैन स्टाइल का चैंपियन बन गया होता है। जू फैन बोलता है जबकि मैं यहाँ पे वर्स्ट इलेक्ट रैंक पे आ चुका हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे टेमर हॉल में जाना होगा ताकि मैं क्रिएटर से बात कर सकूँ। मेरा गिफ्ट अभी तक बाकी है। नीचे उतरते हुए जू फैन बोला यूना मुझे एक बात बताओ, क्या तुम भी चलोगी? मैं जा रहा हूँ टेमर हॉल के अंदर क्रिएटर से मिलने के लिए। यूना बोलती है नहीं नहीं, मैं अभी के लिए जा रही हूँ आईना के अंदर फाइट करने के लिए। क्या पता मैं भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हरा दूं और मेरा भी मौका लग जाए। जू फैन बोलता चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ टेमर हॉल में, मुझे ना क्रिएटर ने बुलाया था। वहीं हम देखते गाउजन बोला जू फैन अगर तुम अकेले जा रहे हो ना तो तुम मुझे लेके जा सकते हो, मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ। वैसे भी यहाँ पे टेमर हॉल में जाके मैं काफी ट्रेनिंग कर सकता हूँ और पहले के मुकाबले और पावरफुल बन सकता हूँ। लेकिन क्योंकि जू फैन और गाउजन तो क्लोज नहीं है, इसी वजह से जू फैन गाउजन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहाँ चुपचाप निकल जाता है। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं जू फैन टेमर हॉल के अंदर आ गया होता है और टेमर हॉल में आने के साथ ही वो सीधे क्रिएटर के पास गया होता है। जू फैन को वहाँ पे देखने के साथ ही हम देखते हैं क्रिएटर काफी शौक हुए होते हैं। क्रिएटर सोचते लगता है यहाँ पे जू फैन ने डिसाइड किया था वो उसने कर लिया है, इसी वजह से वो मेरे पास आया। उसके बाद हम देखते क्रिएटर बोलते जू फैन मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने यहाँ पे ट्रायल जीत लिए? जू फैन बोलता है बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे ट्रायल जीत लिए। अब मैं यहाँ पे फ्रेशमैन ट्रायल का चैंपियन हूँ। वैसे यहाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्नो डाई वुल्फ के लिए किसी ने उम्मीद नहीं करी होगी कि वो यहाँ पे फ्लेम वर्टेक्स यूज करेगा। क्रिएटर बोलते बहुत ही अच्छी बात है, तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे गिफ्ट की बारी है। ये बोलने साथ ही वो अपने पास से एक वुडन बॉक्स बाहर निकालते हैं। ये गिफ्ट यहाँ पे इसी से डेवलप करने के बाद में तुम्हें देना था,
क्योंकि इसके अंदर तुम्हें यहाँ पे एक नया बीस्ट मिलने वाला है। अप्रेंटिस टेलर बनने के बाद ही तुम यहाँ पे 2 बीस्ट रख सकते हो। क्यूएटा की ये बात सुनने के साथ ही हम देखते हैं ज़ूफेन काफी शौक गया होता है। ज़ूफेन सोचता है क्यूएटा को नहीं पता कि मेरे पास में ऑलरेडी 2 बीस्ट है। भले मैं यहाँ पे न्यूबी लेवल पे था, पर मेरे सिस्टम ने मेरे पास में ऑलरेडी 4 वैकेंसी खाली कर रखी थी। ना सिर्फ यहाँ पे स्नो टोड और नोवा, बल्कि मैं 2 और बीस्ट का कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे सारे लोगों ने मुझे बोला था कि मैं ये बात क्लियर ना करूँ, इसी वजह से मैं ये बात ना आपको नहीं बताने वाला। ज़ूफेन बोलता क्यूएटर मुझे एक बात है, ये आखिर यहाँ पे कौन सा गिफ्ट है। क्यूएटर बोलते मुझे एक बात है, क्या तुमने यहाँ पे मैकेनिकल स्पीड बीस्ट सुना है। ज़ूफेन बोलता है क्या मैकेनिकल स्पीड बीस्ट, मैं तो नहीं सुना, आखिर ये क्या होते हैं। क्यूएटर बोलते हैं बहुत सारे मैकेनिकल क्रिएचर होते हैं जो कि टाइम के साथ साथ अपने आप को स्पीड बीस्ट समझने लगते हैं। हालांकि वो एक तरीके से एक मशीन है, पर उनका जो बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल एक स्पीड बीस्ट की तरह है। और काफी कमाल की बात तो ये कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से। बताया था ये जो मैकेनिकल स्पीड बीस्ट है ना, ये ह्यूमन को सर्व करने के लिए बनाया गया है। इसी वजह से किसी बंदे के लिए मैकेनिकल स्पीड बीस्ट के साथ में कॉन्टैक्ट करना काफी मुश्किल है। अगर बंदे की सोल पावर मैकेनिकल स्पीड बीस्ट से बहुत ज्यादा होगी ना, तभी वो सोल कॉन्टैक्ट कर पाएगा, वरना पक्का से उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और आगे चलकर अगर तुम यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी देते हो ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारी बॉडी के पास सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का कोई भी डैमेज नहीं आएगा। क्यूएटर के मुंह से ये सही बातें सुनने के साथ ही ज़ूफेन काफी शॉक हो गया होता है, क्योंकि उसे मैकेनिकल स्पीड बीस्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। बहुत ही अजीब बात है, मैकेनिकल स्पीड बीस्ट के साथ में मैं जब चाहूँ तब कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ और बिना किसी दिक्कत के सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकता हूँ। इसका मतलब एक तरीके से मैकेनिकल स्पीड बीस्ट के साथ कॉन्टैक्ट करना काफी अच्छी बात होगी ना, फ्यूचर के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ज़ूफेन बोलते हैं ये सारी बातें सुनने में तो काफी अच्छी लग रही है, पर आखिर दिक्कत की बात क्या है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैकेनिकल स्पीड बीस्ट के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। क्यूएटर बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैकेनिकल स्पीड बीस्ट के अंदर भी दिक्कतें होती है। यहाँ पे दिक्कत की बात यह मैकेनिकल स्पीड बीस्ट के अंदर ना तो सोल पावर इंक्रीज होती है और ना ही उन लोगों का लेवल, वो जैसे बनते हैं वैसे ही रहते हैं। अगर उन लोगों को लेवल अप कराना या फिर सोल पावर इंक्रीज करनी है ना, तो उन्हें दूसरे मैकेनिकल बीस्ट के साथ फ्यूज करना होगा, तभी जाके वो सोल पावर इंक्रीज कर पाएगा या फिर लेवल अप कर पाएगा, वरना ऐसे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्यूएटर बोलते ज़ूफेन मेरी बात ध्यान सुनो, मैं जो तुम्हें बॉक्स दे रहा हूँ ना उसके अंदर ऐसे एक मैकेनिकल बीस्ट है। मैंने यहाँ पे ये मैकेनिकल बीस्ट ना खासकर तुम्हारे लिए रख रखा था और मैं बस ये इंतजार कर रहा था कि अगर तुम कब लेवल अप करते हो। वैसे भी जब तक तुम अप्रेंटिस में नहीं बनते ना, तुम इसको कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते, पर अब जब तुम यहाँ पे दूसरे बीस्ट का कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो ये बीस्ट तुम्हारा होता है। और अब जबकि यहाँ पे चैंपियनशिप जीतने के साथ तुम यहाँ पे आ चुके हो, तो पक्का तुमने यहाँ पे दूसरे बीस्ट के साथ में कॉन्टेक्ट नहीं किया होगा, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना। और मैं तुम्हें मैकेनिकल स्पीड बीस्ट इसी वजह से दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये तुम्हारे काफी काम आएगा। अगर मान लो फ्यूचर के अंदर तुम्हें और पावरफुल बीस्ट मिल गया, तो तुम यहाँ पे जब चाहो तब इसके साथ में कॉन्टेक्ट तोड़ सकते हो और उस बीस्ट के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो जिसकी तुम्हारी मर्जी करे। ज़ूफेन बोलता है क्यूएटर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे किसी बीस्ट के साथ में बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं किया। मन ही मन में ज़ूफेन काफी गिल्टी फील कर रहा होता है कि वो यहाँ पे क्यूएटर से झूठ बोल रहा है, पर हालांकि वो यहाँ पे मैकेनिकल बीस्ट के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो यह चल रहा है ना वैसे चलने दो। मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा रिवील करना ना काफी दिक्कत की बात हो जाएगी। जैसे ज़ूफेन वहाँ बॉक्स ओपन करता है वो काफी शौक रहता है। ज़ूफेन बोलता है 1 मिनट को, यहाँ पे इस बॉक्स में ग्लव पड़ा है, आखिर ये किस काम का। ज़ूफेन जैसे उस ग्लव को पहनता है वो काफी शौक हो गया होता है। ज़ूफेन बोलता है मुझे पता चल रहा है इसमें एक मैकेनिकल बीस्ट है। उसके बाद हम देखते हैं ज़ूफेन वहाँ पे आई ऑफ विजन एबिलिटी का यूज करता है, जिस वजह से ज़ूफेन को पता चलता है कि इसकी सोल पावर 7777 और इस बीस्ट का नाम है प्रोटेक्टिव ग्लव। और इसके पास में एक बहुत ही यूनिक स्किल है, इसका नाम है प्रोटेक्टिव शील्ड। इस स्किल की हेल्प से टेमर एक बहुत ही बड़ा शील्ड क्रिएट कर सकता है, जिससे यहाँ बहुत ही खतरनाक अटैक को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, खासकर तब तक जब तक वो अटैक सोल पावर लिमिट को पार न करे। और शील्ड के टूटने के साथ ही वो गायब हो जाएगी। और सिर्फ इस ग्लव को 1 घंटा यूज करने के साथ ही अगले 24 घंटे तक इसका कूल डाउन टाइम चलेगा। ज़ूफेन बोला चाहे जो ही बात है, पर ये स्किल काफी पावरफुल है और ये मेरे काफी काम भी आ सकती है। और उसने वहाँ पर उस मैकेनिकल हैंड के साथ में इजीली कांटेक्ट कर लिया होता है। तो अभी हम देखते हैं ज़ूफेन उसकी पावर एक्टिवेट करता है और वहाँ पे एक शील्ड बना लेता है। ज़ूफेन बोलता है नोवा एक काम करो, मेरे ऊपर अटैक करो और अटैक काफी पावरफुल करना, मुझे यहाँ पे चेक करना ये शील्ड कितनी पावरफुल है। ज़ूफेन की ये बात सुन के नोवा काफी हेजिटेट करने लगता है, उसे लगता है कि उसे अटैक करने की वजह से ज़ूफेन काफी इंजर्ड ना हो जाए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नोवा ज़ूफेन की बात मानते हुए अटैक कर देता है। उन दोनों को ये सब करते हुए देख के क्यूएटर काफी शॉक हो गए होते हैं। क्यूएटर बोलते 1 मिनट को, इन लोग की जो मर्जी करे ये लोग वो कर रहे हैं, आखिर इन लोगों को क्या मेरा ऑफिस बेटर लेने लग रहा है कि ये लोग जो चाहे वो कर सके। वैसे चलो कोई बात नहीं, इन लोग को जो करना है करने दो, मैं इन लोग को डिस्टर्ब नहीं करने वाला। थोड़ी देर टेस्ट करने के बाद हम देखते हैं ज़ूफेन काफी खुश हो गया होता है। ज़ूफेन बोलता है अगर मैं यहाँ पे सोल पावर को मेंटेन करूँ ना, तो ये शील्ड काफी पावरफुल है। उसके बाद ज़ूफेन बोलता है क्यूएटर का थैंक यू, आपने मेरी काफी हेल्प करी। सच में यहाँ पे ये वाला गिफ्ट काफी कमाल का था। एक्चुअली मैं सही बताऊँ ना, तो मुझे यहाँ पे इस तरह गिफ्ट की बहुत जरूरत थी और आपने बिल्कुल सही टाइम मुझे गिफ्ट दिया है। क्यूएटर बोलते बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें गिफ्ट पसंद आया। उसके बाद क्यूएटर बोलते ज़ूफेन मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे ऑफिस के अंदर ना ये स्किल यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीज रखी हुई है, उनको नुकसान हो सकता है।
क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ तुम्हारी और नोवा की सोल पावर काफी खतरनाक है और मेरा ऑफिस बहुत ही महंगा है, इसको रिनोवेट कराने में ना काफी पैसे लगेंगे। सोल पावर के बारे में सुनने के साथ ही जूफेन काफी शौक हो गया होता है। जूफेन को याद आता है उसके पास में गुड हैंड नाम की स्किल है जिससे कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड बिट्स की सोल पावर काफी इंक्रीज कर सकता है। जूफैन बोलता है अगर मैं उस स्किल को मैकेनिकल हैंड में यूज करूँ तो क्या वो काम करेगा। और वैसे भी यहाँ पे अप्रेंटिस में बनने की वजह से ना मेरी फिजिक काफी पावरफुल हो चुकी है और साथ ही में यहाँ पे मेरी सोल पावर 1000 हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं जूफैन वहाँ पे गुड हैंड स्किल यूज करने लगता है और जैसा कि बिल्कुल जूफैन ने सोचा था वो उसकी सोल पावर इंक्रीज कर पाता है। जूफैन ने अपनी 500 सोल पावर यूज करते हुए मैकेनिकल हैंड के 100 सोल पावर लिमिट बढ़ा दी होती है। जूफैन बोलता है काफी कमाल की बात है और जब कि मेरे पास में गुड हैंड जैसी एबिलिटी है ना तो मैं अपने इस मैकेनिकल बीस्ट को और ज्यादा पावरफुल कर सकता हूँ और फ्यूचर के अंदर भी अपग्रेड को लेके मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।